नमस्कार, मैं सत्येंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं डिजिटल खबरीलाल का खास कार्यक्रम पर्दे के पीछे। आज 2 नवंबर है, शनिवार है। 7 दिन बाद यानी 1 सप्ताह बाद 9 नवंबर अगले शनिवार को पूरा 3 महीना हो जाएगा आरजी कर रेप एंड मर्डर कांड का। इस 3 महीने के दौरान बहुत कुछ देखने और सुनने को मिला। जहां तक जूनियर डॉक्टरों के आंदोलन का सवाल है, वह आंदोलन एक जन आंदोलन था। यह दिगर बात है कि सत्ताधारी दल विपक्ष पर उंगली उठा रही थी, लेकिन वाकई यह जन आंदोलन था, क्योंकि धीरे धीरे जन आंदोलन से आम नागरिक अलग हटते गए। इसकी शुरुआत अक्टूबर महीने में ही हो गई थी, लेकिन 21 अक्टूबर को जब जूनियर डॉक्टरों के साथ राज्य सरकार की बैठक हुई और उसके बाद उन लोगों ने जब आमरण अनशन वापस लेने की घोषणा की, उसके बाद तो पूरी तरह से ही कह सकते हैं कि आम नागरिकों की जो संख्या थी इस आंदोलन में हटना शुरू हो गया। उसके बाद कुछ परिवर्तन भी हुए। अब जैसे हम देखें तो अगले ही दिन 22 अक्टूबर को आरजी करके जूनियर डॉक्टर जिसकी मौत हुई, उसके पिता ने गृह मंत्री अमित शाह को मेल किया और उनसे मिलने की इच्छा व्यक्त की। अमित शाह 23 तारीख की रात को आने वाले थे और 24 को कोलकाता में रहने का उनका कार्यक्रम था। हालांकि वह कार्यक्रम रद्द हो गया, जिसकी वजह से वह मुलाकात नहीं हो पाई। बावजूद इसके वह 26 को आए और 27 को भी थे, लेकिन फिर भी मुलाकात नहीं हुई। खैर, ये हमारा विषय नहीं है कि मुलाकात हुई या नहीं हुई। हमारा विषय आज का यह है कि तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेता जो उस वक्त सक्रिय थे और चुप्पी साधे हुए थे, और जब उस वक्त जो चुप्पी साधे हुए थे अब इस वक्त काफी ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। दरअसल जब यह आंदोलन तुंग पे था तो तृणमूल कांग्रेस के बहुत सारे नेता बोलने से कतराते थे, बचना चाहते थे। अगर हम कहें कि इस आंदोलन का कोई मुखर तरीके से विरोध कर रहा था तो कोलकाता में बैठकर कुणाल घोष और अरूप चक्रवर्ती मुखर अंदाज में जूनियर डॉक्टरों का और विपक्षी दलों का, या यूं कहें कि पूरे समाज का खुलेआम विरोध कर रहे थे, और जूनियर डॉक्टरों की आड़ में वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे। इस दरमियान वो कुछ इस कदर भी बयान दे जा रहे थे जिससे पार्टी को मुसीबत भी झेलनी पड़ रही थी। दूसरी तरफ कुछ एक वर्ग, टीएमसी में एक और भी वर्ग था जो सरकार की ही आलोचना कर रहा था, जिसमें हम कह सकते हैं कि पूर्व सांसद राज्यसभा के डॉक्टर शांतनु सेन थे, राज्यसभा के सांसद सुखेंदु शेखर राय थे, राज्यसभा के पूर्व सांसद जहर सरकार, जिन्होंने इस मुद्दे पर इस्तीफा ही दे दिया। लेकिन दूसरी तरफ जिला में भी कुछ लोग थे, कहीं उदयन गुहा थे, तो कहीं काकोली घोष दस्तीदार थी, तो कहीं कल्याण बनर्जी थे, जो तरह तरह के बयान देते थे और इस मामले में जलते हुए आग में घी के समान काम कर रहा था। लेकिन कुछ लोग जो वरिष्ठ थे, अनुभवी थे, वो चुप्पी साधे हुए थे, लेकिन अब उन्होंने चुप्पी तोड़ दी है। यानी अगर हम कहें कि 21 अक्टूबर को जूनियर डॉक्टर और ममता सरकार के बीच जब बातचीत हुई, उसके अगले ही दिन 22 अक्टूबर को सांसद सौगत राय ने कहा कि यहाँ कोई जतिन दास नहीं है, नहीं इसमें कोई महात्मा गांधी है, और इसमें ममता बनर्जी तो कोई है ही नहीं। 5 दिन ये अनशन नहीं कर पाए, इसी दरमियान वो अस्पताल जाने लगे थे। ये क्या आंदोलन करेंगे? उन्होंने पूरी तरह जूनियर डॉक्टरों की खिल्ली उड़ाई। दरअसल ये सौगत राय वहां से सांसद है जहां की जूनियर डॉक्टर हुआ करती थी। जूनियर डॉक्टर का घर इसी सांसद के चुनाव क्षेत्र के अंदर आता है, पानीहाटी, और ये दमदम से सांसद है। ये मुंह बंद किए हुए थे, क्योंकि इन्हें पता था कि जन आक्रोश है और अभी अगर यदि मैं कुछ बोलूंगा तो मेरे विपरीत जाएगा। जब मामला पूरी तरह ठंडा हो गया तब सौगत राय ने यह बयान दिया है। दूसरी तरफ ममता सरकार में ही मंत्री शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने तो सारी सीमा ही पार कर गए हैं। शोभनदेव चट्टोपाध्याय पूछते हैं, कहां से आ रहा है इतना रुपया? डॉक्टर बाबू को कौन दे रहा है इतना रुपया? और इतना रुपया आखिर आंदोलन के नाम पर इकट्ठा क्यों हो रहा है? साथ ही वो यह भी कहते हैं कि डॉक्टरों के साथ दलालों का साठगांठ है, और मैं जहाँ रहता हूँ पीजी हॉस्पिटल के पास, पीजी यानी एसएसकेएम हॉस्पिटल, ये सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ ममता बनर्जी भी रहती हैं।
और अस्पताल के बाहर 150 से 200 दलाल हर वक्त घूमते रहते हैं। और वहां जो भी आदमी जाता है और लाइन में जाकर अगर सीट या बेड लेना चाहे तो उसे नहीं मिल सकता। वह दलाल को 50,000 रुपये देता है और दलाल जाके वो रुपया डॉक्टर को देता है। डॉक्टर मोटी रकम रख के कुछ रुपए दलालों को दे देता है और उसके बाद उसे सीट मिल जाती है। और डॉक्टर इस तरह करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। आखिर ये डॉक्टर इतने भ्रष्ट हैं कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सवाल है कि उन्होंने जूनियर डॉक्टरों पे या डॉक्टरों पे जो शोभन देव चट्टोपाध्याय ने उंगली उठाई है, क्या वो यह भूल गए कि ममता बनर्जी के नाक तले यानी उनके घर के पास और मंत्री जी के घर के पास अगर यह हरकत हो रही है तो सरकार चुप्पी साधे क्यों बैठी है? सरकार हाथ पे हाथ रखे क्यों बैठी है? दूसरी तरफ ममता बनर्जी न केवल राज्य की मुख्यमंत्री हैं बल्कि वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। ऐसे में वो जो कुछ भी आरोप या अभियोग लगा रहे हैं वह तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ भी जाता है। हालांकि तृणमूल के कुछ लोगों ने दबी जुबान से सही इसे कबूला भी है कि यह विपरीत दिशा में मुद्दे को ले जा रहे हैं। अब हम शोभन देव चट्टोपाध्याय की बात करते हैं। शोभन देव चट्टोपाध्याय जो इतने दिन तक मुंह बंद करके रखे थे और खोले भी तो इस कदर भयंकर बयान दिए हैं जिससे राजनीतिक गरमाना स्वाभाविक है। शोभन देव चट्टोपाध्याय ठीक बगल वाली विधानसभा सीट से विधायक है। पानीहाटी विधानसभा सीट के अंतर्गत आरजी करके जूनियर डॉक्टर जिसकी मौत हो गई उसका घर आता है और उसकी बगल वाली सीट जो है खड़दा, जहां से विधायक है। इनके अंदर भी वही भय सता रहा था जो भय सौगत राय के अंदर था। ये दोनों तब से चुप्पी साधे बैठे हुए थे और जो ही ये मामला ठंडा हुआ इन दोनों नेता गर्म हो गए और इस कदर के बयान देने लगे। लेकिन उन्हें यह पता नहीं है कि बयान क्या असर डाल सकता है। बहरहाल यह भी कह सकते हैं कि तृणमूल का एक वर्ग ऐसा भी है जो ये कह रहा है कि हम सीपीएम नहीं है कि जो नंदीग्राम और सिंगूर के बाद शांत बैठ जाए। हमारी डिक्शनरी में तो ऐसा है कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। और मिदनापुर और नहट्टी में शहरी मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है। आप उसी में देख लेंगे कि मिदनापुर और नहट्टी विधानसभा के उपचुनाव में क्या परिणाम आता है और हमारी जो नीति है वो कितनी सफल रही है। ठीक है, आपकी नीति सफल हो सकती है और आप चुनावी सफलता पा सकते हैं, लेकिन एक तरफ आप यह बयान देते वक्त मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पर भी उंगली उठा रहे हैं। ये कहाँ तक जायज है? फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। सोमवार को फिर मिलते हैं इसी समय पर्दे के पीछे।